हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BMS कैफे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत दर्शन। ठीक है, तो ये दर्शन हमें महर्षि वेद व्यास जी ने दिया था और इस दर्शन को हम ब्रह्म सूत्र, शारीरिक सूत्र या भिक्षु सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसके इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी पूर्व मीमांसा की, उसमें धर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, ऐसी इस दर्शन में ब्रह्म जो है, हमारे गॉड जो ब्रह्मा है, उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, तो वही इसका जो प्रथम सूत्र है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दिस दर्शन बिलीव्ड इन ब्रह्म इज ओनली द रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, सृष्टि और प्रलय। ठीक है, तो ये दर्शन यही मानता है कि जो कुछ भी है ना, जो ये यूनिवर्स है, हर चीज के पीछे सिर्फ एक रीजन है, दैट इज ब्रह्मा। ठीक है, तो देखिए, इस दर्शन ने हमें अव्यक्त को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अव्यक्त क्या है। तो बहुत इजी सा एक एग्जाम्पल लिया है और उस एग्जाम्पल में इस दर्शन ने अधिकतर चीजें हमें बताई है कि हम कितने अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, इस दर्शन ने आत्मा को जो बताया ना, वो हमें रथ ही बताया है, जो कि रथ पे बैठा हुआ है, और जो रथ है वो हमारा शरीर है। ठीक है, हमारा शरीर रथ है और जो रथ पे बैठा है वो है आत्मा। ठीक है, अब बुद्धि जो है वो हमारा सारथी है, जो हमें आगे बढ़ाने का काम करती है। वहीं हमारा जो मन है वो लगाम है, और इंद्रिय है वो घोड़ा है, और इंद्रिय अर्थ वो घोड़े का चारा है या फूडर है, जो भी आप कह लें। तो ये जो सारी बातें हैं ना, ये इसके जरिए एक्सप्लेन करना चाहा है कि देखिए, जो हमारा स्थूल शरीर है, जो ऊपर से दिख रहा है ना, जिसको हम देख पा रहे हैं, वो तो व्यक्त है, पर जो नेक्ड आई से जो हम सूक्ष्म शरीर देख नहीं पा रहे हैं हमारा, वही अव्यक्त है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको ये छोटा सा जो एग्जाम्पल है अच्छे से समझ आ गया होगा। जो हमारा जो रथ है वो शरीर है ना, शरीर में ही तो हमारी आत्मा वास करती है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा, हमारे जो शरीर के अंदर ही आत्मा है, ठीक उसी प्रकार रथ पे ही तो रथी बैठा है ना। अगर रथी नहीं है तो रथ का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। और जो सारथी है, जो रथ को चलाने का काम कर रहा है, वो हमारी बुद्धि है, और मन है वो लगाम लगाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको हम थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से, है ना। जैसे कभी कभार ऐसा होता है ना कि गुस्सा आ रहा होता है पर हमें नहीं दिखाते हैं, है ना। कभी कभार सामने वाले पे गुस्सा आ रहा होता है पर हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना होता है उस टाइम। तो बस यही मन और बुद्धि है कि बुद्धि को तो गुस्सा आ रहा है, बट मन है जो कॉन्शियसनेस है वो हमें कह रही है कि नहीं नहीं, अभी मत बोलो, लड़ाई हो जाएगी, शांत रहो। तो ये चीज जो है लगाम, ये कौन लगा रहा है? मन। तो ये इसको हम काफी हद तक कॉन्शियस या अनकॉन्शियसनेस से कंपेयर कर सकते हैं। इंद्रिय तो हम सब जानते ही हैं, और इंद्रिय अर्थ जो उसका ऑब्जेक्ट है ना, जैसे घोड़े का ऑब्जेक्ट उसका चारा ही है, वो हमेशा अपने चारे की तरफ भागेगा, वैसे इंद्रिय अपने इंद्रिय अर्थ की तरफ जाएगी ही जाएगी। तो उसको कंट्रोल करना है हमें, अपने कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस को दोनों को मेंटेन करके रखना है ना। दोनों माइंड्स को हमें मेंटेन करके रखना है। तो इस छोटे से एग्जाम्पल के जरिए काफी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है वो है विवृतवाद की। ठीक है, उत्तर मीमांसा की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है विवृतवाद, थ्योरी ऑफ एपरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, इससे पहले की वीडियोस में भी हमने जब सत्यकारवाद के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि कार्य है वो कारण का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये हमने पढ़ा था। जबकि असत्यकारवाद कहता है कि कार्य कारण का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, कार्य एकदम नया बनता है ना, नया उत्पन्न होता है, जिसे हम आरंभवाद भी बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो बताया विवृतवाद की थ्योरी ये कहती है, देखिए इजीली अगर एक लाइन में अगर आप याद रखें ना विवृतवाद को, तो बस हम ये कह सकते हैं हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, है ना। जो इल्यूजन हो जाता है ना हमें कि अगर कोई चीज, मतलब जब भी हम जितने भी ऑर्नामेंटल्स हैं ये सब हर तो सोने के नहीं बने होते ना, बट उनके ऊपर भी जो पुताई रंगाई करके उसको एकदम सोने जैसा कर दिया जाता है, तो रियल में तो वो सोना नहीं है ना। या फिर ये सबसे अच्छी लाइन है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कभी कभार वो हमारा इल्यूजन भी, भ्रम भी होता है ना। तो बस इसको हम इजी से, ये छोटी सी लाइन इसलिए मैंने बोली ताकि ये इजीली याद हो जाए, क्योंकि इसको समझने के लिए अब जब लास्ट में भी देखेंगे तो वो पूरी थ्योरी भी यही कहना चाह रही है। ठीक है, तो ये थ्योरी यही कहती है, वर्ड इज एक्चुअली एपरेंट
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्रह्म अंडर द इफेक्ट ऑफ इल्यूजन, कि ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये ब्रह्मा का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, इल्यूजन वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। हम इसको जब हमें लगता है कि ये ब्रह्मा का ट्रांसफॉर्मेशन है, बट ऐसा नहीं है, ये जगत ही ब्रह्म है, ये प्रकृति ही ब्रह्म है, ठीक है, कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, वो सिर्फ हमें लग रहा है, हमें ऐसा आभास हो रहा है कि ट्रांसफॉर्म हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कार्य इज इल्यूजन ऑफ कारण, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि कारण मतलब कि कार्य कारण का ट्रांसफॉर्मेशन है, बस ऐसा होता नहीं है। इट ओनली सीम्स लाइक दैट कार्य इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कारण, बट इट इज नॉट रियल, ओके। तो बस वही है, जैसे अगर अंधेरे में कभी कभार रस्सी भी, अगर कोई रोप है वो एकदम फोल्डेड होके पड़ी हो, तो उसको भी हम लोग कभी कभार अंधेरे में देख के डर जाते हैं कि अरे सांप है ना। तो वो वही है ना कि हमको सिर्फ लगता है, ऐसा होता नहीं है ना। तो बस वो यही थ्योरी कहना चाहती है, विवृत मतलब एपरेंट, इल्यूजनरी, ठीक है। तो वही तो हुई ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना। बस कभी कभार ऐसा नहीं है कि सोना नहीं चमकता, सोना भी चमकता है, बट जो हर चमक रही है वो सोना नहीं है, कभी कभार वो हमारा भ्रम भी होता है। तो बस ये जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो संसार है ये सब ब्रह्मा ही है ना। ये जो हमें लग रहा है ना कि ब्रह्मा ने बनाया है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हमारा भ्रम है। तो देखिए यहाँ एक छोटी सी बात और है, विवृत और विकार में अंतर अगर समझना है तो बहुत इजीली है। विवृत है एपरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमें लगता है, आभास होता है, जबकि विकार है कि इसमें वहाँ रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ये दो छोटे से दो वर्ड से जो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो यहाँ क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद एक छोटा सा सिद्धांत इन्होंने ये भी दिया है, पंचीकरण सिद्धांत। ये सिद्धांत मानता है कि मतलब जब भी कोई महाभूत बनता है ना, तो उसका हाफ पार्ट तो उसी महाभूत का होता है, बाकी चारों महाभूत का 1/8 पार्ट होता है, ठीक है। द सिद्धांत बिलीव दैट हाफ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल सब्सटल एलिमेंट टू बी मिक्स अप विद 1/8 पार्ट ऑफ ईच अदर ओरिजिनल सब्सटल एलिमेंट टू प्रोड्यूस ग्रॉस एलिमेंट, ठीक है। When gross element are produced, then consciousness enter into these elements. तो एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कोई अगर हम जल महाभूत बना रहे हैं, तो उस महाभूत में आधा पार्ट तो जल का ही रहेगा, जल महाभूत का, बाकी जो 4 है, ये देखिए जब ये 4 बार हो जाएगा ना, तो ये पूरा हाफ बन जाएगा, 4/8 1/2 है ना। बाकी आधे पार्ट में क्या होता है, 1/8 आकाश होता है, 1/8 वायु होती है, 1/8 अग्नि और 1/8 पृथ्वी। इससे हमें ये समझ में आता है कि हर महाभूत में भी सारे महाभूत होते हैं, है ना, बस जिसकी डोमिनेंसी होती है हम उसको वो नाम दे देते हैं, ठीक है। बाकी हर महाभूत में आपको सारे फॉर्म्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद बस इसके ने इस जो दर्शन है, इस दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण को मानना है, अनुमान प्रमाण को मानना है, उपमान प्रमाण को मानना है, शब्द 2 एक्स्ट्रा प्रमाण है जो कि अर्थपत्ति और अभाव प्रमाण। बस इसके बाद ये बस आयुर्वेद और उत्तर मीमांसा को जब हम साथ में देखेंगे, तो दोनों ने पंचीकरण सिद्धांत को माना है, और दोनों ने ही ये भी माना है कि ब्रह्मा ही ट्रू इवोल्यूशन है, जो कुछ है वो ब्रह्मा ही है, ठीक है। और 6 में से 4 प्रमाण तो हमारे आयुर्वेद ने भी माने हैं, ये ऊपर के जो 4 है ये हमारे आयुर्वेद ने भी माने हैं। तो गाइस ये वीडियो यहीं खत्म होती है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।